हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गिरीश चौधरी ग्रुप और मैं आप सबका स्वागत है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो क्वेरी के जो रिकॉर्ड्स हैं उसको हम कैसे रिट्रीव कर सकते हैं, किस तरह से देख सकते हैं कमांड मोड पे, शेल मोड पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी बना है। देखिए इंस्पेक्ट क्वेरी, क्वेरी को कैसे हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सैम्पल मैंने मॉडल बनाया है। चलिए पहले इसको मैं बना लेता हूँ। वैसे ऑलरेडी बना हुआ है होम पेज में, पर ठीक है कोई बात नहीं, प्रैक्टिस होती रहती है। सो ये आप हमेशा करते रहिए। अलग अलग ऐप में यहाँ पे देखिए मैं सर्विसेज के मॉडल्स में बना रहा हूँ। तो वापस एक बार इसको माइग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे जस्ट मेक माइग्रेशंस, और देखिए यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है, सर्विसेज सिंटेक्स चेक्स, तो कुछ तो इशू है। सिस्टम चेक, आइडेंटिफायर नेम, फील्ड्स, कैरेक्टर फील्ड, ओके। सो यहाँ पे आपको मैक्सिमम फील्ड आपको देनी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ कंपलसरी है यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं आपको नाम मैक्सिमम लेंथ दे देता हूँ 20, और यहाँ पे मैं मैक्स लेंथ दे देता हूँ 30, ठीक है। सो कोई इशू नहीं है। चलिए इसको मैं वहाँ पे भी कॉपी कर लेता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम कोई इशू ना है। ऐसे आप क्वेरी के रिकॉर्ड रखते जाइए, ताकि फ्यूचर में अगर आपको कुछ रेफरेंस लेना है तो तुरंत आप ले सकते हैं, तुरंत आप देख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ प्रैक्टिस करके छोड़ मत दीजिए, जो आपकी प्रैक्टिस है उसके भी रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए, तो वो बेहतरीन आपको फ्यूचर में यूज़फुल होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे एरर कुछ नहीं था, कुछ एक रिक्वायर्ड फील्ड है, हमने लिखना भूल गए थे। तो यहाँ पे जस्ट वापस मेक माइग्रेशंस। सो देखिए यहाँ पे वापस है लोकेशन मस्ट फील्ड, कैरेक्टर फील्ड मस्ट डिफाइन, मैक्सिमम लेंथ तो हमने डिफाइन की है। चलिए इसको सेव नहीं किया था, उसकी वजह से था। तो चलिए इसको देखिए ये हो गया। अब अगेन माइग्रेट, तो चलिए ये टेबल बन गया। अब देखने की बार बार ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी बन गया है, यहाँ पे हम दिख सकता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कुछ इंस्पेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वहाँ पे कुछ रिकॉर्ड एंटर कर देते हैं। सो यहाँ से हम डेटाबेस से ही कर देते हैं डायरेक्ट। तो देखिए यहाँ पे हम जाएंगे, तो ऐसे ही कर सकते हैं, या फिर आप कमांड मोड से भी कर सकते हैं कि इंसर्ट रिकॉर्ड दैट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, और वो सब भी कर सकते हैं, पर वो आगे हम देखेंगे थोड़ा डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिपार्टमेंट का जो टेबल है उसको हम ले लेते हैं। सो दैट इज सर्विसेज डिपार्टमेंट्स। देखिए यहाँ पे अगर मुझे रिकॉर्ड डालना है तो आईडी तो मेरा ऑटो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा आईडी है यहाँ पे प्राइमरी की, ऑटो नहीं है। चलिए मुझे डालना है, तो चलिए मैं यहाँ पे आईडी डाल देता हूँ, दैट 101, ठीक है। और यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम में डालता हूँ अकाउंट, और लोकेशन में डालता हूँ इंडिया, ठीक है। सो यहाँ पे चलिए ये एंटर हो गया। नाउ कमिट, कमिट मतलब सेव। तो चलिए एक रिकॉर्ड आ गया। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक रिकॉर्ड आ गया है। यहाँ पे देखिए 0th रिकॉर्ड है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मुझे ये चाहिए नहीं। तो चलिए नहीं हो रहा है, अभी छोड़ दीजिए इसको, इसकी ज़रूरत नहीं है। सो बेसिकली यहाँ पे मैं एक और रिकॉर्ड ऐड करता हूँ, डेट 102, सेल्स और लोकेशंस तो यूएसए में करता हूँ, और कमेंट। और यहाँ पे 103 आईटी डिपार्टमेंट, और अगेन इंडिया, ठीक है। तो इसको मैं कमिट करता हूँ। तो यहाँ पे टोटल मेरे 3 रिकॉर्ड आ गए। पहले रिकॉर्ड को इग्नोर कीजिए, वो शायद गलती से दब गया होगा कमिट। तो चलिए इसको बंद करते हैं। अब यहाँ पे क्वेरी हमें इंस्पेक्ट करनी है, तो वो चीज़ क्या है कि चले सबसे पहले हम यहाँ पे सारे जो डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड हैं हमें शो करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें शेल पे जाना पड़ेगा और ये कॉल करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम एक और यहाँ पे शेल ले लेते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले कमांड देना है शेल पे जाने के लिए, दैट पाइथन manage.py एंड शेल। शेल मतलब पाइथन का एग्जीक्यूशन मोड, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए डिपार्टमेंट पहले सारे ऑब्जेक्ट में शो करना है। तो डिपार्टमेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं। तो ये देखिए जो रिकॉर्ड्स हैं, सॉरी डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल वही लिखा है हमने, क्या लिखा है, प्रॉब्लम है क्या। सो ये देखिए सर्विसेज डिपार्टमेंट इज़ नॉट डिफाइंड। चलिए यहाँ पे कुछ देखते हैं, कुछ गड़बड़ है शायद। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, चलिए फिर से एक बार ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पे एरर है, नेम एरर, डिपार्टमेंट इज़ नॉट डिफाइंड। तो मे बी यहाँ पे हमें शायद कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो डिपार्टमेंट है वो सर्विसेज में है। सो सर्विसेज डॉट मॉडल्स को हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं डिपार्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बार पेस्ट हो गया है। तो चलिए सो ये इंपोर्ट हो गया है, सर्विसेज डॉट मॉडल्स इंपोर्ट डिपार्टमेंट। देखिए यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है, तो ट्रांसपैक मॉड्यूल नॉट फाउंड, नो मॉड्यूल नेम्ड सर्विसेज,
सो सर्विसेज नाम का तो मॉड्यूल है, तो यहाँ पे आगे आपको लिखना है दैट माई ऐप्स, तो ये भी है क्योंकि हमारा माई ऐप्स में बना हुआ है तो उसकी वजह से शायद इशू आ रहा है। तो चलिए हो गया। सो ऐसे इशू आते रहते हैं, आपको रिजॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। सो चलिए अब ये कमांड हम रन करते हैं। अब मैं बार बार टाइप नहीं करता हूँ, आपका भी टाइम वेस्ट होता है, मेरा भी होता है। तो ये देखिए department.objects.all, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए जो भी रिकॉर्ड्स हमने डाले हैं, पहले रिकॉर्ड को इग्नोर कीजिए तो ये सारे रिकॉर्ड्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब सपोज़ यहाँ पे देखिए मैं सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे डिलीट करता हूँ, चलिए तो ये डिलीट भी कर देता हूँ, फिर से हम डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ, तो ये सारे रिकॉर्ड डिलीट हो गए। ये बता रहा है कि 4 रिकॉर्ड मैंने डिलीट किए हैं। अब यहाँ पे एक और रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ 101 अकाउंट और इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको मैं प्रॉपर लिख देता हूँ थोड़ा अकाउंट, तो अकाउंट और इंडिया। अब यहाँ पे आप देखो तो हमने 3 क्वेरी एक साथ रन की है। पहले सारे रिकॉर्ड हमने सिलेक्ट किए हैं, फिर उसके बाद डिलीट किए हैं, उसके बाद एक और रिकॉर्ड ऐड किया है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट करता हूँ तो ये क्वेरीज कितने लेवल पे एग्जीक्यूशन, मतलब प्रीवियस पास्ट में मैंने जितनी क्वेरी एग्जीक्यूट की है उसको वो एसक्यूएल मोड पे दिखाएगा। तो उसके लिए हम ये इंपोर्ट करेंगे django.db कनेक्शन और रिसेट क्वेरीज। ये ऑलरेडी हमने ऊपर देखा है, फिर भी अब थोड़ा डिटेल में। सो यहाँ पे हम इसको मैं इंपोर्ट करूँगा और यहाँ पे देखिए अब मैं लिखूंगा कि कनेक्शन डॉट क्वेरीज। तो अभी तक मैंने पास्ट में जितनी क्वेरी एग्जीक्यूट की है वो सारी क्वेरी मुझे बताएगा, देखिए। सो ये देखिए बहुत सारी क्वेरीज है, सिलेक्ट सर्विस डिपार्टमेंट, ये सारी चीज़ें हमें बताएगा। तो जो एसक्यूएल जानते हैं उसको ये थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, पर अभी भी ये ठीक तरह से नहीं दिख रहा है, तो वो हम बाद में देखेंगे कि इसको कैसे मैनेज करना है। पर जो भी है सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेगा। देखिए हमने जो पहले सारे रिकॉर्ड शो किए तो उसकी क्वेरी है, डिलीट किए तो उसकी क्वेरी है, उसके बाद वापस इंसर्ट किया तो उसकी क्वेरी भी है। सो तीन क्वेरी जो हमने एग्जीक्यूट की थी, तीनों की तीनों यहाँ पे शो करी। मतलब प्रीवियस आपने जितनी क्वेरी एग्जीक्यूट की है वो सारी क्वेरीज यहाँ पे आपको शो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि मुझे ऐसा करना है कि इसको मैं रीसेट कर देता हूँ। मुझे सारे रिजल्ट नहीं चाहिए क्योंकि कई सारी क्वेरीज हो सकती है जो आपने एग्जीक्यूट की रहेगी, तो इसको मैं रीसेट कर देता हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा कि रीसेट करने के बाद वो रिजल्ट को इरेज कर देगा, जो कैश मेमोरी में से जो प्रीवियस 3 क्वेरीज है उसको वो इरेज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो ये इरेज हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे देखिए वो कमांड रन करूँगा तो कुछ नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि जो कैश मेमोरी में जो भी रिजल्ट था वो इरेज हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल, अभी तो यहाँ पे कुछ है नहीं, ठीक है, तो आने वाला नहीं है। एक और रिकॉर्ड में यहाँ पे एंटर कर दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले। सो यहाँ पे चलिए तो एक रिकॉर्ड एंटर कर देते हैं। चलिए एक रिकॉर्ड कॉल ही करते हैं, ऑब्जेक्ट ऑल मतलब सारे रिकॉर्ड मुझे शो करने हैं। चलिए एक रिकॉर्ड तो मैंने इंसर्ट किया है तो कोई बात नहीं, यही क्वेरी हम नॉर्मल क्वेरी रन करते हैं। सो चलिए यहाँ पे ये देखिए एक क्वेरी हमने रन किया तो ये हमको दिखाया है कि यहाँ पे एक रिकॉर्ड है 101 का उसने रिटर्न किया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि वो क्या क्वेरी जनरेट करता है। सो क्वेरी आपने प्रीवियसली एक ही यूज़ की है क्योंकि जो प्रीवियस 3 एग्जीक्यूट की थी उसको तो हमने मेमोरी में से इरेज कर दिया है। अभी फ़िलहाल उसके बाद हमने एक ही क्वेरी एग्जीक्यूट किया है। तो यहाँ पे अगर मैं ये लिखूँगा सॉरी, सो यहाँ पे देखिए अगर मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ दैट कनेक्शन डॉट क्वेरीज, इसको अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा तो मुझे इसकी ही क्वेरी दिखाएगा। देखिए सिलेक्ट सर्विस डिपार्टमेंट आईडी, सर्विस डिपार्टमेंट डॉट नेम, सारे रिकॉर्ड्स जो यहाँ पे शो हो रहे हैं वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाएगा। सो मतलब जो प्रीवियस क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है इस तरह से आप उसको शो कर सकते हैं, प्लस जो प्रीवियस क्वेरी एग्जीक्यूटेड है उसको आपको कैश मेमोरी में से रिमूव करना है। आपको बहुत सारी क्वेरीज एक साथ नहीं देखनी है तो आप इस तरह से जो क्वेरी रिजल्ट है उसको रीसेट भी कर सकते हैं। सो इस तरह से आप क्वेरी सेट और रिजल्ट को भी मैनेज कर सकते हैं। अगर मैं डिलीट करूंगा तो डिलीट के बाद मैं वापस करूंगा तो मुझे ये क्वेरी भी दिखाएगी और ये क्वेरी भी दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, डिलीट करते हैं सारे रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे देखिए डिलीट हो गया, एक ही रिकॉर्ड था डिलीट हो गया। वापस मैं यहाँ पे करता हूँ कनेक्शन क्वेरीज, तो यहाँ पे रीसेट करने से के बाद मैंने 2 क्वेरी रन की, एक सिलेक्ट वाली और एक डिलीट वाली। तो यहाँ पे दोनों ही बताएंगे। देखिए ये सबसे पहले ये सिलेक्ट वाली है, उसके बाद मैंने कौन से की है तो ये डिलीट वाली, देखिए डिलीट वाली क्वेरी भी है। सो इस तरह से आप क्वेरी को रिसेट और रिट्रीव कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेरीज है ये ठीक तरह से दिख नहीं रही है, तो इसको ठीक तरह से देखना है तो इसको कैसे हम करेंगे, किस तरह से हम देख सकते हैं, इसको फॉर्मेट कैसे सेट कर सकते हैं, तो वो हम चीज़ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।